आपसे पूछना चाहूँगा, हम जब अवध की बात करते हैं, उसकी भाषा की जब बात करते हैं, जिस आप अवधी में गाती है, बुंदेलखंडी में गाती है, आप भोजपुरी, मैथिली, बहुत सारी बोलियों, खड़ी बोली में भी आप गाती है। तो आपसे ये पूछना है, क्योंकि अवध का जब हम सुनते हैं तो जोश मलिहाबादी मुझे याद आते हैं। किसी ने उनसे पूछा कि मियाँ जोश मलिहाबादी जी, आपको कहीं छोड़ दिया जाए, कहाँ छोड़ दे आपको? तो जोश मलिहाबादी जी बोले कि भाई, छोड़ा तो कबूतर जाता है, इंसानों को पहुंचाया जाता है। तो ये अवध की मिठास है। आप रघुपति साहब फिराक जी को आप याद कर लीजिए, या जिसने इनकलाब जिंदाबाद दिया हसरत मोहानी साहब को याद कर लीजिए, अख्तर साहब को याद कर लीजिए, या मीर तकी मीर को भी याद कर लीजिए। पिछले सालों में दिल्ली छोड़ के वो आ तो गए, इनको शायद लखनऊ इतना पसंद तो नहीं था, लेकिन होली बड़ी इनको पसंद थी। तो ये अवध का जो मजाज है, मिजाज है, मजाज लखनवी भी वहां से रहे। तो वही आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये अवध की जो भाषा है, उसकी जो मिठास है, क्योंकि बहुत सारे लोग, उसको लगता है उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही भाषा बोली जाती है, वो पूरा प्रदेश एक जैसा ही है, लेकिन उसका जो भाषाई वैविध्य है, भाषा के रंग है, वो अगर थोड़ा संक्षेप में आप बता दें। देखिए, यदि अवधि की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करनी पड़ेगी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिन्होंने राम को सबके हृदय में प्रतिष्ठित किया। वही वाल्मीकि रामायण, लेकिन लोक भाषा में इस तरह से रची कि सबके हृदय, वो खुद ही कहते हैं ना, रवि के कमलन अनेक है, कमलन को रवि एक, हम सो तुमरो एक तुम सो हमरो अनेक। ऐसी भक्ति जिनकी राम के प्रति रही हो, और जायसी हैं। तो आज जो घर में हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, या मानस, या भगवान राम को, रामलीला को, ये सब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की देन है। तो अवध तो समझिए उत्तर प्रदेश की आत्मा है, हृदय है, क्योंकि अवध बिहारी, अयोध्या, और अयोध्या के बहुत बाद में लखनऊ बसा है। अयोध्या प्रागैतिहासिक मैं इसको कहती हूँ, क्योंकि बड़ी प्राचीन, अभी आप दूरदर्शन से हैं, मुझे बताते हुए बड़ा आनंद और रोमांच भी हो रहा है कि अभी पिछले महीने में दक्षिण कोरिया सियोल में आमंत्रित की गई थी, दूरदर्शन की ओर से भेजा गया था, एशिया के दूरदर्शन जो चैनल से ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन से उनका संगीत सम्मेलन था। तो मैंने वहाँ पे गाने के लिए राम जी का सोहर चुना, और उसका कारण ये है कि आप सोचिए, सियोल में, दक्षिण कोरिया में, वो मानते हैं कि कोरिया के जो आज राजवंश हैं, उनकी रानी, जो उनका राजवंश आज चल रहा है, वो अयोध्या की राजकुमारी थी, और 2000 वर्ष पूर्व नाम था रत्ना सूर्या। आप गूगल कर सकते हैं। रत्ना सूर्या अपने बौद्ध भिक्षु भाई के साथ समुद्र की यात्रा से, नदी पर आई और फिर समुद्र की यात्रा तय करके कोरिया आई, और उनका विवाह होके वो रत्ना सूर्या वहाँ पर हेंगवांग कहलाई। आज का जो राजवंश है वो कोरिया का, वो अयोध्या को अपना पूर्वज बताता है। बड़ा सुंदर एक स्मारक अयोध्या में भी और कोरिया में भी बना है। तो मैं भी जब हो कर के आई तो मुझे ये कमाल का ये सांस्कृतिक संबंध लगा कि अपनी सनातन संस्कृति कब से और कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की आबादी, अपने आप में एक देश है, और एक एक अंचल भाषाई दृष्टि से इतना समृद्ध है कि मैं आपको यदि सिर्फ अवध की बात करूं तो लखनऊ कानपुर से इतना अलग है, अयोध्या से बस्ती और गोंडा इतना अलग है। इसी तरह से आप यदि पूरब की तरफ चलें तो गोरखपुर की और आजमगढ़ की संस्कृति अलग है, बलिया और गाजीपुर अलग है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, जहाँ सूर कबीर तुलसी हुए हों, उसने कितना समृद्ध किया होगा वहाँ पर भाषा को। ब्रिज का बहुत व्यापक एक वहाँ पे छाप है, और उस ब्रिज की सबसे बड़ी देन ये रही है कि कृष्ण साहित्य जो हमें मिलता है इतना बड़ा, उसमें सूरदास जी ने तो लिखा, संत परंपरा में जितने कवियों ने लिखा है, सखी संप्रदाय हैं, नवधा भक्ति, मतलब उन्होंने भाषा ही नहीं, उसके बाद इतने उसके और आयाम निकले हैं वहाँ से। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो इस्लाम आने के बाद जो भारतीय संस्कृति का जो एक मिश्रण हुआ है, उस मिश्रण में बहुत बड़ी भूमिका ब्रज की रही है, क्योंकि खुसरो सोरों में जन्मते हैं, एटा में, और खुसरो एटा में जन्म लेने के बाद फारसी के इतने बड़े विद्वान होने के बाद वो ब्रिज और अवधी दोनों को लेते हैं और मिला करके वो चाहे छाप तिलक लिखें, या काहे को ब्याही विदेश लिखें, या बाबा मड़वा छावा मोरे बाबा, ऐसे गीत लिखते हैं और उनके
ब्रज, क्योंकि दिल्ली में तक अलवर ये पूरी ब्रज भाषा ही बोली जाती है, राजस्थान, दिल्ली और ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा। तो ये बहुत बड़ी, जिन शायरों का आपने नाम लिया मैं वहाँ तक आ रही हूँ कि खुसरो से लेकर मीर तक की, मीर और मजाज तक की जो परंपरा है उनके पूर्वज खुसरो रहे हैं, क्योंकि वो हिंदी खड़ी बोली आई है 100 साल से। 100 साल के पहले जो हिंदवी जिसको बोलते थे या उर्दू बोलते थे, हिंदी बोलते थे, यदि आप देखें तो खुसरो की भाषा में भी एक कवित्व वाली भाषा है। बाद में वो और परिपक्व होती गई, गालिब तक भी वही है कि गालिब की भी जो शायरी है, ये मुझे नहीं पता कितने लोग यहाँ शायरी में इतना इंटरेस्ट लेते हैं, समझते हैं, वरना जिन शायरों के नाम लिया आपने, ख़ास तौर पे मजाज मेरे बड़े पसंदीदा शायर हैं, और उनके जो बहनोई थे जानिसार अख्तर साहब और गालिब साहब, मीर तकी मीर जी का तो ये मिसाल दी जाती है कि दिल्ली में ठुकराया गया और लखनऊ ने उनकी शायरी को नवाजा। और साथ ही साथ एक चीज़ हम और यहाँ पे बात हो रही है, सिर्फ मैं अभी तो अवध पे ही बात कर रही हूँ, कि आज जो कथक की भी शैली है, जिसे हम कहते हैं कि बाकी सारी नृत्य कलाएं मंदिरों से निकली, और एक काशी में भी हंडिया है प्रयाग के पास जहाँ से कथक का निबो हुआ, लेकिन उससे उन्वान बहुत बड़ा लखनऊ में मिला कालिका बिंदादीन महाराज जी के समय में, जब वाजिद अली शाह साहब के दरबार में थे। तो एक बहुत सारी कलाओं का आप देन कह सकते हैं। आप ब्रज को देखा आपने, इधर आए, आप पूरब की ओर चले तो यदि गोरक्षनाथ की बात करें तो बहुत बड़ी परंपरा, हठ योग की परंपरा है गोरक्षनाथ की। गोरक्षनाथ परंपरा जो है पूरी, आप यदि पूरे भारतवर्ष में कहीं घूम आए तो जो जोगी परंपरा है, जोगियों के गीत गाए जाते हैं हमारे यहाँ, जैसे आपके यहाँ पे होंगे ये अपने चंद्रगुप्त, इनका विक्रमादित्य जी के भाई थे, हम लोग उनके गोपीचंद जी के जोगी गीत गाते हैं, उन्होंने घर छोड़ दिया था, तो जोगियों के बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, अपने आप परंपरा है। और भोजपुरी तो आप समझ ही रहे हैं, ये एक भ्रम है कि भोजपुरी सिर्फ बिहार में बोली जाती है। ये बिहार के भी लोग यही बात कहते हैं कि बिहार में भी भाषा का यही संकट है कि भोजपुरी से भी ज़्यादा वहाँ पर मैथिली बोली जाती है, या वहाँ पर वसई बोली जाती है, मगही बोली जाती है, लेकिन भोजपुरी की लोकप्रियता ऐसी है कि वो पूरे प्रदेश का एक संस्कृति बन गई है। उत्तर प्रदेश में भी हम लोग बुंदेली भी गाया, लोग कहते हैं बड़ा अच्छा आपने भोजपुरी गाया, क्योंकि वो भाषा की इतनी लोकप्रियता है। ऐसे बुंदेलखंड आप आए तो वहाँ पर झांसी, महोबा के आला उदल 2 भाई थे, पृथ्वीराज चौहान के सिपाही सलार थे। पृथ्वीराज चौहान वो आखिरी राजा थे जिन्होंने लोहा लिया, तराइन के युद्ध में हारे, और उनके बड़े लड़ैया महोबा वाले जैसे हार गई तलवार, सर 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 पर उतार बाजे, ये आल्हा है जिनको सुनकर आज भी एकदम जोश आ जाता है। तो बुंदेलखंड शौर्य की धरती रही है, वहाँ की जितनी लोक परंपराएं नृत्य की भी हों, चाहे कलाएं, वो वीर भाव से, चाहे वो छत्रसाल का आप ले लें, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी ले लें, पूरा। तो यदि सिर्फ उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक वैभव की आप बात करें तो बहुत बहुत बड़ा एक खजाना है। और बनारस पे आए तो उस पर तो भी एक पूरा, बनारस मुझे लगता है कि लखनऊ और बनारस ये 2 ऐसे मुझे लगता है संस्कृतियाँ हैं कि इनको अवध में या किसी संस्कृति में, काशी की अलग संस्कृति है, लखनऊ की अलग संस्कृति, जिन पे अलग से 2-2 घंटे के सत्र होने चाहिए। आप बुलाइएगा जी। काफ़ी समय अभी तो है, अभी जैसे वाजिद अली शाह ने भी जब लखनऊ को छोड़ दिया, अवध को छोड़ना पड़ा, मटिया बुर्ज में जब कलकत्ता में बैठे थे, उनकी आखिरी तमन्ना वही थी कि लखनऊ कभी बुलाएगा और लखनऊ हम जाएंगे। बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, उन्होंने यही कहा। ये तो आपसे गवाना था हमें, लेकिन आएंगे बस एक आखिरी आपसे सवाल, और कि ये अगर हम बात करें भारत जिस दिशा में जा रहा है, बहुत सारे युवा अभी आपको सुन रहे हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि भारत ये कौन सा गीत है, कौन सा गाना है जो भारत को एक साथ मिलके अभी गाना है जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं? माफ कीजिएगा, लंबा उत्तर होगा इसका। आप सब सिर्फ अपने अपने पूर्वजों के गीतों का पुनर्पाठ कर लीजिए, इतना वैविध्य हमारी संस्कृति में। लेकिन ये कमाल है कि कैसे हमारे पूर्वजों की, उस जमाने में तो इंटरनेट से नहीं जुड़े थे, एक दृष्टि थी, एक सोच थी, एक विचार थे, एक जीवन दर्शन था। ये कमाल की बात है।
वही पर्व त्योहार हम वही मनाते हैं, उन्हीं तिथियों पे मनाते हैं। कौन गुजरात से वहाँ जाता था बताने के लिए कि देखो देखो इस तारीख को ना ऐसा ऐसा हुआ था इसलिए मना। सब पंचांग फॉलो करते थे, सबको पता था कब एकादशी है, कब सूर्य अब मकर राशि में आ गए हैं। वही पर्व केरल में मन रहा है, वही गोरखपुर में मन रहा है, वही पर्व अहमदाबाद में मन रहा है। ये किसने तय किया? ऐसे लोकगीत हैं। आप यदि सिर्फ उन गीतों को, मैं यहाँ पर आपको 2 गीतों की चर्चा कर रही हूँ सिर्फ। हमारे यहाँ पे एक सोहर है और दूसरा गीत जो बताऊँगी आपको वो कोल्हू गीत है। इन गीतों का सिर्फ आप भाव समझें और मुझे लगता है कि हमें उसी भाव में ही जा कर के भारत के जो 3 वेद वाक्य हैं जो भारत को डिफाइन करते हैं, पहला वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्म, और तीसरा सर्वे भवन्तु सुखिनः। यदि भारत को डिफाइन करना तो सिर्फ ये 3, और इन्हीं तीनों में गूंथी हुई हमारे आपके यहाँ की लोक कथाएं हैं, लोकगीत हैं, लोक रीतियाँ। एक हमारे यहाँ गीत आता है, छापक पेड़ छिहुलिया तब पतवन गही बर हो, तेही तर ठाड़ी हरिनिया हो रानी, पानी बिनु अनुमनी हो। ये गीत है कि ढाक का पेड़ है और ढाक के पेड़ के नीचे एक हिरनी और हिरन खड़े हुए हैं। हिरन अपने पूरे ओज और तन्मयता में तरुण है, एकदम घूम रहा है। हिरनी को देखकर बड़े व्यंग से कहता है कि क्या हो गया, चेहरा मुरझा गया, ऐसा क्यों रूठी हुई खड़ी हो, दुखी हुई? और हिरनी कहती है, ना मोर चरना झुराने न पानी बिनु अन मन हो, हरिना आज राजा के छठिया तोहे मारे डरी हो। ना मेरा चारा सूखा है ना पानी सूखा है, ए मेरे हिरन, मैंने सुना है कि आज यहाँ के राजा क्या छठी का उत्सव चल रहा है और बहेलिए आ गए, वो देखो हिरन आज तुम्हें मार डाला जाएगा, आज तुम शेष नहीं रहोगे। लंबा गीत है, अगले अंतरे में स्पष्ट होता है कि व्यतीत हो चुका है समय, मांस पकने की गंध आ रही है और रसोई के दीवार पर हिरनी अपनी खाल रगड़ रही, अपनी पीठ, और उस गंध को अपने नथुने में भरने का प्रयास कर रही है। देखती है आसन पे कौशल्या बैठी। अवध में हर कथा के लोकनायक राम है, तो वो हुआ या नहीं इस पे जाने से बेहतर है हम ये माने कि वहाँ पर कोई निर्देश, कोई सीख भी देनी पड़ी तो उसके आत्मा में राम बैठे हैं, कौशल्या बैठी है आसन पे। हिरणी जाती है, मछी आई बैठी कौशल्या रानी, हरिणी पूछेली हो, अरे रानी खलरिया हम का देत्यूं, जनत्यूं हरिण जियत ही हूँ। आसन में कौशल्या पूरे अपने राजसी वैभव से बैठी है। हरिणी जाती हो कहती है कि ए रानी, मेरा हिरन तो नहीं रहा, उसकी खाल मुझे दे दो। जीवन के शेष दिन हिरन की इस खाल को देखकर यही सोच के जी लूंगी कि मेरा हिरन अभी जीवित है। रानी कहती है, जा रे जा हिरनी, अपने घर जा, इस खाल की तो मैं खंजनी बनाऊंगी। मेरा पुत्र जब इस खंजनी से ध्वनि आएगी, आहा हा कितना मुदित होगा। अंतिम अंतरा है, जब जब बाजेला खजरिया, अनहद सुनाह केली हो, हरिणी ठाड़ी ढेकुलिया के नीचे, असवन बिसूरेली हो। आज भी हिरनी उसी ढाक के पेड़ के नीचे खड़ी हुई रो रही है। जब जब उस खंजनी की ध्वनि आती है, उसका अनहद, जो कबीर ने कहा का अनहद शब्द को सुन करके वो अपना उसके आंसू रुकते नहीं। इतना लंबा गीत मैंने क्यों सुनाया कि क्या आप यकीन करेंगे कि ये हमारा सोहर है। सोहर यानी शिशु के जन्म पे गाया जाने वाला मंगल गीत। और यह मंगल गीत हमारे यहाँ हमारी पुरखी ने गाती आ रही, खूब बधाई चल रही है, नाच गाना सब चल रहा है और खूब न्यौछावर के गाने, और उसके बीच में सब रुक कर ये गीत गाते हैं। मैथिली में भी इसका एक आपको रूपांतर मिलता है, भोजपुरी में, बघेली में भी, बुंदेली में भी और अवधी में। और जब इसके पूरे शब्द समझ में आते हैं
तो आपको समझ में आता है कि आपके पूर्वज, आपकी दादियाँ, आपकी पुरखी ने आपको ये स्मरण कराना चाहते थे कि अपना उत्सव मनाना, लेकिन ये हिरनी का शोक इसलिए याद रखना कि याद रखना कि तुम्हारा उत्सव उत्सव नहीं है, यदि किसी का अमंगल करके मन रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, तुम्हारा उत्सव वो कैसा उत्सव था जिसने हिरनी को ऐसा शोक दिया। और आप सोचिए, ये तो अब मैंने देखा एनसीईआरटी की ये पाठ्य पुस्तक में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सोहर अब उसमें आया है, आपके मतलब करिकुलम में आया है ये सोहर, लेकिन अभी तक इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड। मैंने अभी इसको यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके 1 महीना पहले डाला है, आप लोग सुन सकते हैं। लेकिन इसके पहले ना तो किताबों में था, तो कौन गा रहा था? हमारी आपकी दादियाँ गा रही थी, जिन्हें इतना विवेक था कि बच्चा हुआ है लेकिन नई बहू बेटियाँ बैठी, इनको ये भी समझाते चलो ऐसा ऐसा एक बार हुआ था नहीं हुआ नहीं कोई जानता, उसकी ऐतिहासिकता में जाना भी नहीं है, लेकिन तुम कोई उत्सव मनाना तो ये याद रखना कि किसी का अहित करके तो उत्सव नहीं मना। हिरणी का शोक आज भी बच्चे के जन्म पर भारी है, ऐसे हमारी पुरखी ने। दूसरा गीत है कोल्हू गीत, यहाँ भी राम नायक है, और ये एक विडंबना है कि इन दोनों कथाओं में राम प्रतिनायक के रूप में आते हैं। और वो मुझे लगता है इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ भाई जब निर्गुण ब्रह्म के लिए कबीर को कोई नाम न मिला और राम मिला, उनके वो सगुण नहीं मानते थे, लेकिन कोई नाम न मिला, निर्गुण ब्रह्म उनके राम है। तो ये कई न कई बार हमारे यहाँ मान लिया गया कि कोई कथा का यदि शिक्षा समझानी है तो ये राम ने किया, राम थे, राम ने वो किया। तभी तुम उठते बैठते हाय राम हे राम, राम राम, सारे हमारे जो भाव अभिव्यक्ति उनमें राम है। इस कथा में ये कोल्हू गीत है, हम तो से पूछेला ए पंडित बिन बदरी क्यों नहीं कैसे या। ए पंडित मैं तुमसे पूछता हूँ, ये बताओ कि इतनी चटक धूप निकली थी, अचानक से बदली कैसे आ गई। ये प्रश्नोत्तर की जो शैली है उपनिषदों में भी जो मिलती है, ये लोकगीतों में भी मिलती है कि जिज्ञासा किसी का भी तो उसका शमन उत्तर के माध्यम से हो सके। तो उत्तर आता है, अरे तुम्हें नहीं पता, राम लक्ष्मण दशरथ के पुत्र शिकार खेलने निकले, इस कारण सूर्य ने लज्जा से अपना मुंह छिपा लिया। उन्हीं के पुत्र है ना, वंशज है, सूर्यवंशी। यानी सूर्य को बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? ये देखिए कितने छोटे बिंब है कि बादल निकले थे, बादल में सूर्य निकले थे, अचानक बादल कहा तो वो कहता नहीं, सूर्य ने मुंह छिपा लिया क्योंकि राम और लक्ष्मण शिकार खेलने निकले। यानी मुखड़े में स्पष्ट है कि ये गलत हुआ है। कथा आगे बढ़ती है, राम लक्ष्मण युद्ध का वो शिकार खेलने जा रहे हैं, एक हथनी का वध करते हैं। हथनी का वध करते हैं, वध करते करते जब उसका दांत उखाड़ने लगते हैं, मतलब विभत्स होता चला जाता है चित्र, तो पसीने से लथपथ राम कहते हैं, लक्ष्मण मैं थक गया, मेरे लिए जल लेके आओ। भाई की आज्ञा, वो भी लक्ष्मण कहते हैं यहाँ पे दूर जंगल में कहाँ से बुलाऊं, भाई की आज्ञा, तुरंत भागते हुए जाते हैं। तो एक वन गईला, दूसरा वन गईला, तीसरे चौथे वन तक पहुँचते हैं, कहीं कुछ दिखता नहीं। एक दूर कहीं जाकर एक माली दिखता है जो बड़े मनोयोग से पौधा लगा रहा है, फूल में पानी दे रहा है। उसे देख करके लक्ष्मण तुरंत कहते हैं कि मैं प्रतापी रघुवंशी राजा दशरथ का पुत्र राम का अनुज लक्ष्मण। माली ऐसे देखता, कहता है ठीक है क्या है, तो कहते जल चाहिए। कहता पहले तीर कमान नीचे रखो। लक्ष्मण स्वभाव से क्रोधी, उनको इतनी अनुचित लगती बात, मेरा धनुष तीर, लेकिन भाई का काम पहले, तुरंत धनुष तीर नीचे रखते हैं। ये सोचिए गीत है, ये कोई एकांकी नहीं है, कोई नाटक नहीं है, कोई कथा नहीं है, गीत की कथा बता रही हूँ। वो तुरंत जाते हैं और कहते हैं जल चाहिए, भाई को प्यास लगी, वो तुरंत हाथ धुलवाते हैं, कहते हैं पहले तुम जल लो। लक्ष्मण कहते हैं नहीं, पहले भाई जल पिएंगे। जल लेकर के चले जा रहे वन जाते हैं। राम पहले दूर से देखते हो, कहते हैं कहाँ गया धनुष तीर कमान। कहते हैं भैया पहले जल पी ले, जिसने जल दिया यही शर्त रखी कि तीर कमान नीचे रखो। राम समझदार है, राम जल पीते हैं, मुंह पोंछते हैं और भाई से कहते हैं चलो साथ चले, और वहाँ पहुँचने से पहले ही तीर कमान नीचे रख देते हैं।
और माली से कहते हैं कि बहुत आभार, आपने हमें जल पिलाया, लेकिन एक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। इतना घना हिंसक वन है और आप जानते हैं हम राजा के पुत्र हैं, कोई शिकार कर दे, कोई हमारा वध कर दे, हम यदि शस्त्र विहीन हो गए तो आप ये तो हमारे उसके लिए आपने इनका जल देने की ये शर्त क्यों रखी? माली हंसता है। माली कहता है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राजा के पुत्र, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं तो एक निरीह माली का पुत्र हूँ, मुझे एक ही काम आता है, बागवानी करना, जल देना, फूल सजाना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपका उत्तर तो मैंने दे दिया, मैं आपके प्रश्न में एक प्रश्न पूछूं, उत्तर देंगे? राम कहते हैं पूछिए। और माली बस एक प्रश्न पूछता है और गीत कहाँ समाप्त है? कहता है कि ये बताओ राम, जिस निरपराध हथनी को तुमने अभी मार डाला, वो प्रतिदिन मेरी इस फुलवारी से होके गुजरती थी, उसमें भी इतना विवेक था, उसने मेरी बगिया कभी नहीं रौंदी, तुमने क्यों मारा राम? गीत की अंतिम पंक्तियां ये हैं कि राम माली के पैरों पे गिर करके रोने लगते हैं और क्षमा मांगते हैं। गीत यहीं समाप्त हो जाता है। मुझको जब जब ये गीत गाती हूँ और इसका या पुनर्पाठ करती हूँ तो मुझको ये लगता है इस गीत में कितने संदेश हैं। सबसे पहले तो एक समावेशी समाज, जहाँ पर माली के पैर पर राजा गिरा हुआ है, क्षमा मांग रहा है, और माली गुरु के रूप में जिसने इतना बड़ा ज्ञान दे दिया कि मुझे लगता है कि क्या पता इसी के बाद राम ने कहा होगा इस क्षेत्र में अब किसी का वध नहीं होगा और इसीलिए अवध कहलाया हो हमारा क्षेत्र। ऐसा समाज जहाँ पे कोई भेदभाव नहीं था। यदि माली ज्ञान देगा, राजा की गलती है तो वो ज्ञान लेगा। दूसरा, हिंसा हर तरह की गलत है। तीसरा, जिसका जो कर्म है वो करे, लेकिन जन का हित सर्वोपरि है। इतने सारी शिक्षाएं, और आप ये सोचें कि इन गीत ये को कौन गा रहा था? ये कोल्हू गीत है। रात रात भर पेराई करते हैं तेल और रात भर परिश्रम करते हैं। ये गीत गा गा करके परिश्रम अपना उस मेहनत को कम अनुभव करते हैं। ये गीत ऐसे जिंदा रहें। मैंने तो अपने जीवन का लक्ष्य बनाया कि इन गीतों को मैं आऊँ और गाऊँ। आप सबसे यही कहती हूँ जो आपने एक बात कही कि वो कौन सा गीत हो, इतनी विविध संस्कृति, इतने विविध विचारों, इतने विविध भाषा और रीति रिवाजों वाले देश में हम सिर्फ भारतीय जीवन दर्शन का गीत गाएं। मुझे लगता है तो भारत विश्व गुरु बने और विश्व में हमारे यही जीवन दर्शन है जिसने हमें बचा करके रखा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे सभी लोग सुखी हों। यदि सभी सुखी होंगे तो उस सब में हम भी आएंगे। धरती आकाश तीनों लोग आएंगे, जड़ चेतन कण कण पशु पक्षी सभी आएंगे। ये पूरा समस्त लोक एक परिवार है और अहिंसा परमो धर्म है, जिसका कि बिगुल तो गुजरात से ही पूरे विश्व में जाकर के भेजा गया। तो मुझे लगता है अपनी अपनी भाषा में जैसे भी गीत रीति इन तीनों वेद वाक्य, इन सूत्रों को आगे ले जाते हो, उस गीत को गाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे संवाद करने के लिए। मैं मानता हूं कि गोमती और साबरमती का ये संगम जो आज हुआ है, तो पतझड़ का मौसम है और लगता है कि हमारे अंदर के शहरों में आज बसंत आई है। तो उस बसंत को लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।